मेरे सुकून आप सभी का स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में। आप अपना जो लक्ष्य आप अपना बनाए हैं जी, उस लक्ष्य को पाने के लिए, हासिल करने के लिए आप बिल्कुल 100% अपना मेहनत कर रहे होंगे जी। अपना स्टडी में बिल्कुल बेहतर ढंग से कर रहे होंगे, आपका तैयारी भी बिल्कुल बेहतर चल रहा होगा जी। तो आपको हम पढ़ा रहे हैं समांतर श्रेणी, जो आपका मैथ का 5 नंबर चैप्टर है जी। ठीक है जी, बिल्कुल गौर से समझिएगा। आपको कहाँ तक मैं पढ़ा चुका हूँ, क्या क्या कॉन्सेप्ट आपको सिखा चुका हूँ, पहले मैं चर्चा कर दूंगा। ठीक है जी। पिछले क्लास में आपको हम सिखाए थे कि अगर आपको ए और डी का मान रहे दिया, ठीक है जी, तो आप ए पी कैसे ज्ञात कर सकते हैं। सिर्फ आपको हम ये तरीका बताए थे कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न उस तरीका से आप हल कर सकते हैं। सब्जेक्टिव के लिए आज की क्लास में आपको बताएंगे कि अगर ए और डी का अगर आपको वैल्यू दिया है तो आप एपी कैसे ज्ञात कर सकते हैं। सब्जेक्टिव प्रश्न अगर मैं आपको पूछा जाए तब जी, तो बिल्कुल ध्यान पूर्वक समझिएगा क्या क्या आपको पढ़ा चुके हैं। तो नंबर 1 आपको पढ़ाए थे जी कि अगर संख्या का आपको सूची दिया रहा है तो एपी में है या नहीं जी। ठीक है जी, एपी में है या नहीं। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट आपको समझाए थे कि ए और डी का मान ज्ञात करने के लिए कि ए और डी का मान कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है जी। आपको अगला कॉन्सेप्ट सिखाए थे जी, अगला कॉन्सेप्ट आपको सिखाए थे कि एनवा पद कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है जी, तो आपको हम 2 तरीका बताए थे जी एनवा पद ज्ञात करने के लिए। ठीक है जी, आगे समझिएगा। आपको हम अगला कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं एपी ज्ञात करने के लिए। क्या सिखा रहे हैं जी? एपी ज्ञात करने के लिए। ठीक है जी, एपी ज्ञात करने के लिए आपको सिखा रहे हैं जी। जो आपको अगर ए और डी का मान पता है तो आप एपी कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में उसका तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। आज के सब्जेक्टिव में आपको अगर ए और डी का वैल्यू दिया रहे तो आप एपी कैसे ज्ञात कर सकते हैं, आप सीखिएगा 100% जी। ठीक है जी, तो आपको ये चारों कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जी। आपको ये चारों कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि एपी में कोई संख्या का सूची दिया है या नहीं, ए और डी का वैल्यू कैसे निकालते हैं, एनवा पद कैसे ज्ञात किया जाता है। अगर आपको एपी दिया रहा है, आपका एपी का 10वां पद निकालिए, 20वां पद निकालिए, तो आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ये आपको 2 तरीका से हम आपको ज्ञात करने के लिए बताएं जी। और एपी कैसे ज्ञात किया जाता है, ए और डी का वैल्यू दिया जाता है, ये आज की क्लास में सीखने वाले सब्जेक्टिव प्रश्न में आप कैसे बना सकते हैं अगर आपको ए और डी का वैल्यू दिया हो तब जी। तो गौर से समझिएगा जी, बिल्कुल गौर से समझिएगा। आपको ए और ए का मान दिया है हुआ है आपको 5 और डी का मान दिया है आपको 3। ठीक है जी, तो आपको एपी आपको ज्ञात करना है। ठीक है जी, एपी आपको ज्ञात करना है। ठीक है, एपी आपको ज्ञात करना है जी। तो ऑब्जेक्टिव में बनाने का तरीका फिर से मैं आपको रिवीजन कर लेता हूँ जी, कैसे आपको ऑब्जेक्टिव में बनाना है। ठीक है जी, तो ऑब्जेक्टिव में बनाने के लिए एपी हमको ज्ञात करना है। ठीक है जी, तो एपी सबसे जो पहला आपका जो एपी का पद होता है उसको आप लिख दीजिए जी। ठीक है जी, एपी का पहला पद क्या है जी? आपका 5 है। ठीक है जी, 5 है। और जो आपका एपी का जो प्रथम पद है उसमें आप सर्व अंतर को जोड़ते जाइए जी। ठीक है जी, जोड़ते जाइए जी। तब 5 में अगर आप 3 जोड़िएगा तो 8 हो जाएगा जी। फिर आप जोड़िएगा डी का वैल्यू जी, तो आपका हो जाएगा 11 जी। फिर आप डी का वैल्यू जोड़िएगा जी, तो आपका हो जाएगा 14 जी। ठीक है जी, मतलब ये आपका एपी ज्ञात करने का ऑब्जेक्टिव का ये तरीका है जी। ठीक है जी, ऑब्जेक्टिव का आपको एपी कैसे ज्ञात किया जाता है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न अगर आपको पूछा जाए कि ए और डी का वैल्यू दिया है तो आप एपी ज्ञात कीजिए, तो आप कैसे ज्ञात कीजिएगा जी? जो ए का मान दिया है, मतलब एपी का प्रथम पद है, उसको आप लिख दीजिए जी। ठीक है, फिर आप एपी के प्रथम पद में डी को जोड़ते जाइए। डी के जोड़िएगा तो 8, फिर 8 में 3 जोड़िएगा, मतलब डी जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 11। फिर आप 11 में जोड़िएगा 3 तो आपका हो जाएगा 14। मतलब ठीक है जी कि आपको अगर एपी ज्ञात करना है, ए और डी का वैल्यू दिया है तो आप
प्रथम आपका एपी का जो प्रथम पद है उसको आप लिख दीजिए, उसमें आप डी का वैल्यू जोड़िए, फिर डी का वैल्यू जोड़िए, फिर डी का वैल्यू जोड़िए, तो आपका एपी ज्ञात हो जाएगा जी। ये आपका ऑब्जेक्टिव में बनाने का तरीका हो गया जी। अब इसी प्रश्न को अगर आपको पूछा जाए कि आप सब्जेक्टिव में आपको ए और डी का वैल्यू दिया गया है, ठीक है जी, तो आप सब्जेक्टिव में एपी ज्ञात करके बताइए जी। तो आपको कैसे ज्ञात करना है जी, समझिएगा बिल्कुल गौर से। ए वन क्या है जी, तो ए1 आपका ए है, मतलब एपी का प्रथम पद को ही तो ए कहते हैं। ए का वैल्यू क्या है जी, तो 5 है, ठीक है जी, 5 है। अगर आपको कहें ए2 ज्ञात करना है आपको, तो कैसे ज्ञात कीजिएगी, ए प्लस डी, मतलब एपी का अगर आपका दूसरा पद ज्ञात करना है तो कैसे आप ज्ञात कीजिएगा जी, तो ए प्लस डी, मतलब यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर आपका 1 डी होगा जी। तो आपका हो गया ए का वैल्यू 5 और आपका डी का वैल्यू है जी आपका 3, आपका हो गया 8। एपी का दूसरा पद क्या हुआ जी, 8। एपी का तीसरा पद ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो ए प्लस 2d, ये आपको सिखा चुके हैं जी, ठीक है जी। ए का मान है 5 और आपका 2 और डी का मान आपका है 3, आपका हो गया 6 5 11 जी, ठीक है जी। ये आपका सब्जेक्टिव में बनाने का तरीका है जी। अगर आपको ए और डी का वैल्यू पता रहे तो अगर आपको एपी ज्ञात करने के लिए सब्जेक्टिव में कहा जाए तो आप इस तरह से आपको हल करना है जी, ठीक है जी, हल करना है जी, हल करना है जी। इतना ही रहने दीजिए जी, नहीं तो आप आगे भी एक स्टेप लेकर जा सकते हैं। आपका एपी का तीसरा पद तक आप ज्ञात कर लीजिएगा, इतने आपके लिए काफ़ी है, ठीक है जी। तो आपका प्राप्त एपी क्या हो गया जी, प्राप्त, इसीलिए प्राप्त एपी आपका हो गया 5 8 11 ... ठीक है जी। आपका ये क्या हो गया जी, एपी आपका ज्ञात हो गया। इस तरह से आप सब्जेक्टिव प्रश्न को हल कीजिएगा अगर आपको एपी ज्ञात करने के लिए कहा जाए तब जी। ये आपका था सब्जेक्टिव में अगर आपको एपी ज्ञात करने के लिए कहा जाए तब, ये आपका तरीका है जी बनाने का। ये आपका ऑब्जेक्टिव में आपको अगर एपी ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो ये आपका है तरीका बनाने का जी, ठीक है जी। तो अगर आपको ए और डी का वैल्यू रहे तो एपी ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो आप सब्जेक्टिव में कैसे एपी ज्ञात किए कर सकते हैं, अगर आप ऑब्जेक्टिव में कैसे एपी ज्ञात कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया जी, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, बताइए जी। तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर आपका हो गया होगा जी कि अगर आपको डी और ए का मान दिया, सॉरी ए और डी का मान दिया रहे तो आपको ऑब्जेक्टिव में कहे एपी ज्ञात करने के लिए या सब्जेक्टिव में कहे आप 100% ज्ञात कर पाइएगा जी। आगे का कॉन्सेप्ट आप समझिए जी, आगे का कॉन्सेप्ट समझिए जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। आपको एपी दिया है, एपी आपको दिया है जी, आपको 6 8 10 12, इसमें आप बताइए एपी का कुल पद कितने हैं जी, या आप एपी का कितने पद यहाँ पर है आप बताइए जी। तो आपका एपी के पद को ए से हम डिनोट करते हैं जी, आप जानते होंगे भली भांति जी। तो पहला आपका एपी का पद है तो ए1, फिर आपका ये दूसरा, ये आपका तीसरा, आपका ये चौथा ए हो गया जी। तो यहाँ पर आपका एपी में कितने पद है जी, 4 पद है, ठीक है जी, 4 पद है, ठीक है जी। अगर आपको एपी दिया रहे, अगर आपको कहा जाए कि कितने पद है आपको ज्ञात करने के लिए, तो आप इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं जी। आगे समझिएगा जी बिल्कुल ध्यानपूर्वक। अगला आपको एपी दिया गया है 8 11 14 ... आपको दिया गया है जी, आपको दिया गया है जी 26, ठीक है जी, आपको 26 दिया गया है, ठीक है जी, आपको 26 दिया गया। मतलब आपको एपी का कुल पद आपको बताना है, एपी का कुल पद आपको बताना है जी कि एपी के कितने पद हैं। तो आप जानते हैं भली भांति जी कि एपी को पद को ए से हम डिनोट करते हैं, तो A1 A2 A3, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमको एन का वैल्यू ज्ञात करना है।
ठीक है जी। तो यहाँ पर आपका +3 हो रहा है जी, यहाँ पर आपका +3 हो रहा है जी। ठीक है जी। क्या हमारा एपी का यहाँ पर कुल 4 पद है जी? बताइए, यहाँ पर हमारा एपी का क्या टोटल 4 पद है जी, कि इससे ज़्यादा यहाँ पर एपी का पद है जी? बताइए आप। अगर तेज लड़का होगा, तेज स्टूडेंट होगा, उसका दिमाग कुछ काम करेगा प्रॉपर ढंग से, और जो पढ़ने वाला स्टूडेंट नहीं होगा वो डायरेक्ट कहेगा कि यहाँ पर एपी का कुल पद 4 होगा। ठीक है जी, लेकिन 4 यहाँ पर नहीं होगा जी, समझिएगा बिल्कुल गौर से। आपका यहाँ +3 कीजिएगा तो आपका हो जाएगा जी 17, और यहाँ पर +3 कीजिएगा जी तो आपका हो जाएगा 20, यहाँ पर +3 कीजिएगा जी तो आपका हो जाएगा जी 23। ठीक है जी, आपका हो जाएगा जी 23। तो बताइए एपी का यहाँ पर आपका कुल कितने पद है? तो गिनिए जी, 1 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर आपका आ गया आंसर 7। तो एपी का यहाँ पर कुल कितने पद थे जी? तो 7 थे। कितना पद था जी? 7 था जी। तो ये आपका जो तरीका मैं बताया, जो आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाने के लिए सही तरीका है जी। अगर आपको एपी दिया है, अगर आपको कहा जाए कि इस एपी में कुल कितने पद हैं, आप ज्ञात कीजिए कितने पद है बताइए, तो आप ऑब्जेक्टिव में इस तरह से आप इसको ज्ञात कर सकते हैं जी, कुल कितने पद हैं जी। ठीक है जी, इस तरह आपका ऑब्जेक्टिव में बनाने का आपको ये तरीका है। अगर आपको एपी दिया जाए, आपसे पूछा जाए कि बताइए कुल कितने पद है, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव बनाने का ये आपका तरीका है जी। अब अगर आपको एपी दिया रहे, ठीक है जी, ठीक है, आगे समझिएगा। अगला हम प्रश्न लेते हैं जी। अगर आपको कहा जाए एपी दिया है 9 12 आपका दिया है 15 डॉट 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 डॉट, आपको दिया गया 300। बताइए यहाँ पर एपी का कुल कितने पद है? क्या आप बता सकते हैं अब? तो ये आपका हो गया सब्जेक्टिव में। अगर एपी दिया रहे आपको कुल एपी कितने, सॉरी कुल कितने पद होंगे, आपको ये ज्ञात करने का आपको सब्जेक्टिव प्रश्न में आपको तरीका बताने वाले हैं जी। जो आप 2 प्रश्न बनाएं, जो आपका एपी दिया रहेगा, अगर आप कहा जाए कुल कितने पद है, तो आप ये आपका ऑब्जेक्टिव बनाने का ये आपका तरीका है जी। ठीक है जी। अगर आपको इस तरह से प्रश्न पूछ दिया जाए कि इसमें कुल कितने एपी है, सॉरी कुल कितने पद है जी, सॉरी आपको एपी दिया हुआ है, इसमें कहा कुल कितने पद है बताइए, तो कहिएगा कि एक प्रश्न को बनाते ही हमारा परीक्षा समाप्त हो गया जी। मान के चलिए यहाँ पर तो आपका कम था, मतलब आपको यहाँ पर दिया रहता, आपका 24 दिया रहता जी, तो हम बिल्कुल कितना से बढ़ रहा है इसको हम प्लस करते करते हम निकाल देते हैं। मतलब यहाँ पर कम था, यहाँ पर आपका बढ़ गया, मतलब आपको 300 एपी का पद आपको तक बताना है जी। ठीक है जी, बताना है जी कि यहाँ पर एपी का कुल कितने पद है। ठीक है जी, तो आपको प्लस, आपको यहाँ पर 3 से बढ़ रहा है जी, तो +3 3 3 करते करते आपको जाना है 300 पद तक। ठीक है जी, एपी के 300 पद तक जाना है। तो एपी का कितने कुल पद होंगे ये आपको ज्ञात करना है जी। आप जानते हैं कि एपी को पद के हम ए से डिनोट करते हैं जी, तो A1 A2 A3, और जो एपी का आपका अंतिम पद होता है इसको AN से डिनोट करते हैं जी, या इसको करते हैं L से जी, या करते हैं TN से जी। आपको कई तरह की बुक में देखने के लिए मिलेगा जी। ठीक है जी, तो आपको हम बताए थे कि अगर एपी का जो अंतिम पद होगा वो आपका AN होगा जी। ठीक है जी, तो अब इसको हम कैसे बनाएंगे सब्जेक्टिव में? आपको एपी दिया है, इसमें कहे आपको एपी के कुल कितने पद है ज्ञात करके आप बताइए, तो हम ज्ञात करते हैं जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। क्या प्रश्न है जी? आपका 3 नंबर प्रश्न है। एपी में आपको दिया है 9 12 आपका 15 डॉट डॉट 300। ठीक है जी, आगे समझिएगा। आपको ये प्रश्न दिया गया है जी 300, यहाँ 30 नहीं 300 है। ठीक है जी, में कुल कितने
पद, कुल कितने पद हैं आपको बताना है जी। ठीक है जी, इस एपी में कुल कितने पद है ये आपको बताना है जी। तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा जी, अब आपको फार्मूला का यूज करना होगा जी। ठीक है जी, क्योंकि हमको बताना इम्पॉसिबल है, बिना फार्मूला के ये आपका सोल्यूशन होने वाला नहीं है जी। नहीं तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो यहाँ पर आपका समस्या खड़ी हो गया, क्योंकि आपका जल्दी यहाँ पर ये प्रश्न आपसे बनने वाला नहीं है जी। तो आप जानते हैं ए एन बराबर फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में आपका डी होता है। क्या आपको ये सूत्र हम बताए थे जी? आपको ये सूत्र बताए थे कि एपी का 50वां पद ज्ञात कीजिए, एपी का 100वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है जी, आपको कहे थे एपी का 100वां पद ज्ञात कीजिए जी, बताए थे ना आपको। एपी का 50वां पद ज्ञात कीजिए, बताए थे ना जी। ये सूत्र का उपयोग करने के लिए बिल्कुल बताए थे जी। तो समझिएगा, ये सूत्र का यहाँ से उपयोग होकर ठीक है जी, आपका यहाँ पर आपका कुल कितने पद है हम ज्ञात करेंगे जी। तो सबसे पहले आप ध्यान से समझिएगा, ये आपका है A1, आपका ये A2, आपका A3 है। ठीक है जी, ये आपका जो है ये आपका AN है, मतलब एपी का जो अंतिम पद होता है वो आपका AN होता है जी। उसे AN से हम सूचित करते हैं जी, या आप कह सकते हैं TN, या आप L भी कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर हमको चाहिए क्या जी, आप जानते हैं अगर ये सूत्र हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं तो हमें क्या क्या का वैल्यू चाहिए जी, बताइए। तो हमें क्या क्या का वैल्यू चाहिए, तो हमें ए का वैल्यू चाहिए जी, डी का वैल्यू चाहिए जी, एन का वैल्यू चाहिए जी। हमको यहाँ पर एन ज्ञात करना, मतलब कुल कितने पद हैं ये आपको ज्ञात करना है, आपको ये ज्ञात करना है जी। ठीक है जी, कुल कितने पद हैं ये आपको ज्ञात करना, मतलब एन का वैल्यू यहाँ पर आपको ज्ञात करना है जी। तो सबसे पहले हम ए और डी का वैल्यू निकालते हैं जी। उसके बाद हमको तो ए एन का वैल्यू दिया हुआ है, तो आपको लिख देना है हल। यहाँ ए का वैल्यू आपका 9 है और डी का वैल्यू आपका A2 में से A1 को घटा दीजिए, तो 12 में से 9 घटाएगा, मतलब आपका डी का वैल्यू 3 आ गया जी। AN का वैल्यू आपको दिया गया है 300 जी। आपको एन बराबर क्या होगा आपको ज्ञात करना है। ठीक है जी, तो आपको लिखना होगा हम जानते हैं कि आप क्या जानते हैं जी, AN बराबर A प्लस इंटू माइनस 1 डी होता है, आपका ये सूत्र होता है जी। AN का वैल्यू आपका कितना है जी, 300 है। A का वैल्यू आपका 9 है जी। ठीक है जी, इंटू एन माइनस 1, डी का वैल्यू आपका है जी कितना है ये बताइए तो जी, आपका है 3 जी। अब इसको क्या करना है जी, आपको इसको घटाएंगे, 300 में घटाएंगे 9 को, तो यहाँ बच गया एन माइनस 1 इंटू में आपका 3, घटेगा तो कितना बचेगा जी, 200 आपका बचेगा 91 बराबर एन माइनस 1 इंटू आपका 3, काटिए तो जी 3 से कटेगा, 3 नम्मा 27, 2 बच गया 21 हो गया जी। 3 नम्मा 27 आपका 3 सते 21, मतलब 97 बार में कट जाएगा जी। तो आपका यहाँ पर हो गया 97 बराबर एन माइनस 1। ठीक है जी, एन माइनस 1। तो हम आगे आप देखिएगा जी, आगे देखिएगा, तो आपका अगर इन्हें आपका 97 है तो ये आपका माइनस में, तो एक यहाँ ये बराबर के साइड आपका प्लस में आ जाएगा, तो एन मतलब आपका हो गया 98 बराबर एन, मतलब एन बराबर आपका हो गया 98। तो कुल कितने पद थे जी, तो 98। ठीक है जी, कुल कितने पद थे, 98। ए एन आपको दिया था, आपको एन ज्ञात करना था जी। ठीक है जी, मतलब कुल कितने पद है आपको बताना है, कुल कितने पद है आपको बताना है जी। ठीक है जी, एन क्या है जी, पदों की आपका संख्या, ये आपको हम बताए थे। मतलब कुल कितने पदों की यहाँ पर संख्या, मतलब कुल आपको पद ज्ञात करना था। क्या आपसे प्रश्न बन जाएगा जी, अगर आपको कहा जाए कि बताइए कुल कितने पद है
सॉरी कुल कितने पद हैं, तो क्या आप ज्ञात कर लीजिएगा जी? बिल्कुल आप कर लीजिए। आता है तो इस क्लास को शेयर जरूर करना जी। आप सभी को क्लास देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी के साथ मुलाकात होता है जी नेक्स्ट क्लास में।